सुधांशु जी, शुरुआत करते हैं। ये बात जरा समझ में नहीं आ रही है, तो क्या आपकी सरकार पिछले 10 सालों से इस देश में कम्युनल सिविल कोड चला रही थी? 303 जब थे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड था और 240 आते आते वो सेक्युलर सिविल कोड बन गया। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में देश के लिए एक पूरा खाका बताया है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ने से लेके हाइड्रोजन मिशन से लेके किस प्रकार से पेरिस के अंदर जो कमिटमेंट हुआ था उसको G20 में पूरा करने वाला देश सिर्फ भारत ही बना। और शायद लोगों को, बहुत से लोगों को ना पता हो कि 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2030 रखा गया था, 2022 में हमने अचीव किया था। फिर वहां से लेकर उन्होंने समाज के भिन्न पहलुओं पर काम करने का भाव क्या होना चाहिए, जो उन्होंने कहा समभाव और मम भाव, यानी मेरा भी हो और तब सब समानता का भाव हो। अब वहां से आकर जब उन्होंने ये बात कही है, तो अंजना जी, मैं पहले भी, वैसे आज ये स्वतंत्रता दिवस का दिन था तो हम यह विषय उस रूप में नहीं कहना चाहते थे, परंतु यदि पूछा गया तो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल ईमानदारी की बात यह है कि 2014 से पहले इस देश में जो सिविल कोड था वो सिर्फ कम्युनल नहीं था, वो एक ऐसा दुनिया का एक लौता उदाहरण बता दीजिएगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर होता हो, शाबानो केस हो या वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, कि अगर उन्होंने कह दिया जमीन आपकी है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। उस चीज को क्रमशः धीरे धीरे हमने 10 साल में समाप्त किया है। हज सब्सिडी हमने समाप्त की, ट्रिपल तलाक हमने समाप्त किया, मेहरम की व्यवस्था हमने समाप्त की। अन्यथा कोई ये बता दे, एक सेकुलर देश बता दे दुनिया में, मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे विरोधी एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, वक्फ बोर्ड, हज सब्सिडी होती हो और जरूरत पड़ने पे यदि सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद दिखे तो संसद कानून लाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। तो क्रमशः हमने उन चीजों को किया है और हमारी कई राज्य सरकारों ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, देशव्यापी करेंगे या ऐसे ही राज्यों में? क्योंकि राज्यों में तो पहल हो ही रही थी। आज पीएम का इस मंच से कहने का संकेत क्या है? छोटा सा जवाब। बहुत स्पष्ट बात है। देखिए, ये एक प्रक्रिया है जो सामाजिक विचार और सोच के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय पे सभी दलों को आगे बढ़कर सोचना चाहिए, तो उसके लिए एक समुचित समभाव का मानस बने। सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील है और कानूनी दृष्टि से जो स्टेप हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़े। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी हमेशा से करती आई है। आज पीएम इस मंच से कह रहे हैं और एक एक करके जो 3 बातें उनकी मैनिफेस्टो में थी वो किया। अनुच्छेद 370 को हटाया जम्मू कश्मीर से, आज वहां पर लाल चौक पर आराम से लोग घूम रहे हैं, जो पहले तमाम प्रतिबंध होते थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना, हालांकि अपने मैनिफेस्टो में डालते थे, अपनी पीठ थपथपाते। और तीसरी बात यही रह गई है, तीसरे कार्यकाल के पहले संबोधन में पीएम ये कह रहे हैं लाल किले के मंच से। देखिए, सबसे पहली चीज धारा 370 नहीं हटी, उसमें 2 बदलाव किए, वो भी एक वापस ले लिया। उसमें भी जो 15 साल का डोमिसाइल का क्लॉज डाला वो 35A भी 0 कर दिया इन्होंने। दूसरा मुद्दा राम मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। हमारा तो पहले से स्टैंड ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अगर राम मंदिर पर किसी ने स्टैंड बदला बार बार तो वो बीजेपी ने बदला। तीसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन है वो बीजेपी और मोदी साहब हैं। वही 25 साल से आप वहां पर गुजरात में वहां पर काबिज हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया? गोवा में आपकी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई, वहां पर यह है कि अगर पहली पत्नी से बच्चे ना हो तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। क्या यह हिंदू समाज में स्वीकार होगा? उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का नौटंकी आपने जो की, उसमें क्या है कि लिव इन में कोई रह रहा होगा तो थाने में जाके रिपोर्ट करना होगा। क्या यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है? अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको लाना था तो 11 साल से क्या नवाज शरीफ ने आपको रोका था? आज तो वक्फ बोर्ड की भी हालत यह है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया वो भी जेपीसी को चला गया। दिक्कत यह है कि 303 सांसद होने के बाद भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक प्राइवेट बिल भी संसद के अंदर पेश नहीं कर पाए। ये केवल पोलराइजेशन का चुनावी पूरी तरह से इनका हथियार है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात आती है 2-3 चीजें और जो बोली गई। अरे भाई, स्वतंत्रता दिवस है आज भी आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स करेंगे, आज भी आप डिवीजन की बात करेंगे। हम फिर बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी ने स्वतंत्रता और देश के नागरिकों को स्वतंत्रता मिले उसके लिए कितनी बार पूरे 1.5 घंटे के भाषण में बोला हो, आज तक 2 सेंटेंस निकाल के दिखाए कि भाई ये चीजें हैं, इस चीज करने से देश के लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी। समभाव की बात करते हैं, मनभाव की बात करते हैं कि ममभाव होना चाहिए। अरे यही देश के प्रधानमंत्री हैं जो अभी थोड़े दिन पहले ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मंगलसूत्र छिन जाएंगे, ये भाषण देकर आप चुनाव जीत कर आए हैं। हत्याई हुई सरकार है।
लेकिन आज चेहरे से परिलक्षित हो रहा था कि आज आप महिला सुरक्षा की बात करते। अरे एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए क्या हालत है। देश के प्रधानमंत्री आप बताइए कि कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने 11 साल में बनाई। क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो सुधांशु भाई मुझे बता कर जाएं कि ये अत्याचार महिला के ऊपर, बच्ची के ऊपर हुआ था और ये केंद्र सरकार के निर्देश से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी। आज आप कह रहे हैं कि बार बार ये न्याय मिलना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आज बांग्लादेश की बात करते हैं। आपके नाक के नीचे बांग्लादेश के अंदर चाइना ने जो और पाकिस्तान ने मिलकर जो किया, आप सोते रह गए 7 रेस कोर्स में बैठे हुए। आज आप दूसरे पार्टी के लोगों को कोस रहे, विपक्ष को कोस रहे। अब लोक कल्याण मार्ग है। आपके पड़ोस में क्या हुआ आपको पता ही नहीं चला। चाइना ने पूरे हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर दिया, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, और अब बांग्लादेश बचा था वो भी। और उसके बाद आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बस तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जरा समझा दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आ। मुझे लगता है आज तक के पास उसकी कॉपी आ गई होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, तभी हम उसके ऊपर रिएक्शन दे देंगे। ये चुनावी भाषणों के ऊपर इस तरह के रिएक्शन नहीं दिए जाते। आज देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट। मुझे लगता है आज तक के पास जरूर होगा, अगर हो तो मुझे पढ़ाइएगा, मैं उस पर जरूर रिएक्शन दूंगा। घनश्याम जी, आपको कुछ अच्छा लगा पीएम के भाषण में? देखिए, आज जैसे देश में 15 लाख स्कूल हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग तिरंगा फहरा रहे होंगे। यानी कि आज भारत में कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ ऐसी जगह हैं जहां लोग तिरंगा फहरा रहे होंगे और ये भावना उमड़ रही होगी कि तन समर्पित, मन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसे में प्रधानमंत्री का उद्बोधन अगर इस भावना को मजबूत करता है तो उसका स्वागत है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस कश्मकश में हैं कि वो अगले 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया। जिन मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री बात करते हैं वो देश के मुद्दे हैं। अगर वो किसानों की बात करते हैं, किसानों की खुशहाली देश का मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा जो कि लगातार खराब होती जा रही है, 10 साल में खराब ही हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े गवाही देते हैं कि हर 1 घंटे में 51 अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ। उसके बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत एक स्थायी लोकतंत्र है जहां पे स्थिरता है। ये उपलब्धि है, इस सरकार की उपलब्धि है। फिनटेक के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब इस सबको दरकिनार करके वो एक अफलातून बात करते हैं जिसका आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारी अपने ही भाषण की तिलांजलि दे देते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा आज तक देश में कम्युनल सिविल कोड था, अब उनके दिमाग में कुछ खलल पैदा हो रहा है सेक्युलर सिविल कोड का। जब जब प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात की है, देश को नुकसान हुआ है। जब जब प्रधानमंत्री के दिमाग में इस तरह आखिरी बात जब जब प्रधानमंत्री के दिमाग में इस तरह की कोई बिरला आइडिया आया है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे ओवरनाइट जीएसटी हो, चाहे जिस तरीके से इस सरकार ने किसान कानून लाए हो, जब जब प्रधानमंत्री के दिमाग में कोई बिरला आइडिया आया है तब तब देश के आम नागरिक को नुकसान हुआ है, गरीबों को नुकसान हुआ है। ठीक है वाजपेयी जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट। इसी निराशावादी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खास तौर से चिंता जाहिर की है। निराशावादी से काम थोड़ी चलता है, देश के लिए विजन चाहिए। अब जब महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो खाली चिंता नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप ड्राफ्ट तो दीजिए, फिर तो चर्चा होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट वगैरह थोड़ी कानून बन जाएगा। ड्राफ्ट मिलेगा, सबको मिलेगा, जब समय आने पर मिलेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अगर उसको अरे यार पकौड़े और पाकिस्तान भूल जाइए, देश की बात करिए। हमेशा आप पकौड़े की बात करोगे या पाकिस्तान की बात करोगे, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय महिला है। अगर महिला की चिंता प्रधानमंत्री करते हैं और उसमें रोड मैप भी तैयार करते हैं, उसमें भी आपको ऐतराज है। देखिए आलोक जी, माफ करिएगा, इस तरह से विपक्ष जो है देश के साथ न्याय नहीं कर रहा है। अपना धर्म को निभाओगे कभी तो आज के दिन कम से कम दिल्ली जो है रेप कैपिटल हो गई है। कम से कम आज के दिन दिल्ली में जरा बताइए मुझे। आपसे पूछा 5 बातें बताइए, आपने एक बात नहीं बताई। कैसा विपक्ष है? ठीक है, मैं लौट रही हूँ, बहस जारी रहेगी। लौट रही हूँ दिल्ली में 6 रेप। और कोलकाता आपकी जुबान पर आकर क्यों, आपकी जुबान पर कोलकाता क्यों नहीं आ रहा आलोक जी? आप बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? कोलकाता में जो हुआ उसके मेरे याद दिलाने पे